वर्तमान में गुरु है, और जो अब कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वो भी वहां इसका रूप धारण करके वहां काल अन्य रूप में वहां सत्संग कर रहा होगा, और वहां दयाल भी होगा इस दास के रूप में। फिर आप देखोगे ये कौन है, तरह गोस्वामी वालों का मंच है, जो छोड़ ये तो है, ये तो भ्रमित लोग है सारे। फिर आगे चलोगे आप, फिर देखोगे ये दंडन सतगुरु वाला रहे तो जमा करती भक्तिहीन, इनके ज्ञान में कोई नहीं इनके पास। फिर चलोगे आगे तो घूमते घूमते फिर देखें गुरु जी वो बैठे अपना तो रह सत्संग, आ जाओ, उन भी कहेंगे आ जाओ सत्संग सुनना, तुम आ जाओ, तो आप सीधे वहां आ जाओगे। और फिर जैसे आपकी कैसी आस्था होनी चाहिए, जैसी आज आपकी श्रद्धा इस दास के प्रति है वहां ऐसी ही होगी। एक स्वप्न हो, जैसे स्वप्न में होता है ना, स्वप्न में जैसा आप दिन में क्रिया करते हो तो स्वप्न में भी नहीं बोलोगे। फिर जैसे कोई रेडी पर केले बेचता है और सारा दिन दे दो 10 के दर्जन 10 के दर्जन 10 के उल्टे सुलटे बोलने जाएगा, और रात में नहीं बोल कई बार ले ले 10 के दर्जन 10 के दर्जन। तो जैसा अभ्यास उसने दिन में किया हुआ है, रात को वही स्वप्न में उसको वो दृष्टिगोचर होता है। तो ऐसा आपने जो यहां अभ्यास कर रखा है, गुरु जी के प्रति कितना आपका आकर्षण है, कितना उसमें श्रद्धा है, या आप दोष ही देखते रहते हो, तो वहां भी ऐसे ही देखोगे तो वहां रिजेक्ट कर दिए जाओगे। आपको वहां तो एक सेकंड भी ना लगा, आपको उल्टा यहीं पड़े पाओगे। फिर वहां परमात्मा सत्संग सुनाकर आपको कहेगा भी आओ इधर चलते हैं। अब जैसी आपकी श्रद्धा होगी गुरु जी के साथ चलोगे, फिर कहां जाएंगे, धर्मराज के दरबार में ले जाओगे आपको। उस न्यायाधीश यहाँ का के भाई ले अपना हमारा अकाउंट क्लियर कर, यहां से हम चाह रहे हैं अपने लोग को। तो वहां ओम नाम के का जो जाप आपने 3 मंत्र में कर रखे, ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम और तत् ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा। ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बन जाता है, 2 अक्षर का ये सतनाम बनता है इसमें, और तीसरा और मिलकर ये सार नाम बन जाता है। ऊपर अक्षर ब्रह्म का मंत्र है तीसरा। ओम ब्रह्म का सरब्रह्म का सरपुरुष कहो, और तत् सांकेतिक अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म कहो जो तना रूप भगवान है संसार रूपी पेड़ का, और परम अक्षर ब्रह्म वो परम अक्षर पुरुष कहो वो मूल भगवान। ये सत मंत्र उसका है। अब तीनों को मिलकर एक ही साथ जाप करना है। फिर सतनाम अलग नहीं रहता, जब तीनों मंत्र मिल जाते हैं तो वो 3 मंत्र का इकट्ठा ही एक मंत्र बन जाता है। तो यहां जो ओम मंत्र की कमाई है या ब्रह्म की है, और हम क्या करते थे, इस ब्रह्म के मंत्र के जाप का जो धन था हम ब्रह्म लोक में जाते थे, और वहां एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, बहुत बड़ी कमाई अपनी खर्च होती थी। वहां नाचने गाने सब फंड और टिकट लग गए पूरी, वहां रहने का एक श्वास का खर्चा आपके ही पुण्य से प्राप्त होता है। आपके पुण्य, आपकी भक्ति खत्म होती है, वहां आपको सुख प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करते रहे अज्ञानतावश से, उस पुण्य को, उस मंत्र के जाप को वहां स्वर्ग महास्वर्ग में ब्रह्मलोक में वहां बर्बाद कराते, अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते बनते। क्योंकि यहां का विधान है पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ेंगे। अब पुण्य तो स्वर्ग में और पाप नरक में, और शेष बचे हुए पाप 84 लाख योनियों में फिर भोगने। हम ऐसे करते रहे। अब हम क्या करेंगे, परमात्मा के ज्ञान से हम परिचित हो गए। हम इस ओम नाम का कोई बेनिफिट इस ब्रह्म से नहीं लेंगे। ये खुद भी कहता है कि सर्व धर्मान परितज माम, धर्मान माने सभी धार्मिक पूजाएं मेरे सचर की मुझ में परितज छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, फिर तो उसकी शरण में जा सकता है, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी जब हम इसका हिसाब दे देंगे तो ये कुत्ते के सूर हमने बढ़ाया नहीं, क्योंकि हमने इसका अकाउंट दे दिया, पुण्य दे दिए, जिसके बदले में हम उसको पूंजी खर्च करवा कर हमें ये दंड देता था। और परमात्मा ये 3 मंत्र जो प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे संचित कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, संचित पाप कर्म प्रारब्ध के पाप कर्म नाश हो जाते हैं। और इस काल का जो ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि इस काल भगवान ने ब्रह्म ने तपस्या करके ये राज प्राप्त किया हुआ है पृथ्वी, ये 21 ब्रह्मांड,
ये इसके अपने हैं और हम आगे गलती से लटक के इसके साथ में, इसने फिर हमारा ये एक सांस की भी पूंजी रख दी कि ये तुम्हारा टैक्स है, दो मेरा, नहीं तो गधे कुत्ते सूर बनो। अब ये पृथ्वी बहुत स्पीड से घूम रही है, वायुयान भी नहीं चल सकेगा शायद। 1 घंटे में पता नहीं 40,000 कितना बताऊं 45,000 किलोमीटर प्रति मील प्रति घंटा से ऐसे भाग रही है विमान की तरह, और ऐसे भी घूम रही है। तो एक विमान में ये दास गया था एक बार दिल्ली से पूना, तो उस समय 7,500 रुपये लगभग एक साइड के लगे थे, उसमें खाना भी अंदर ही, चाय पानी भी अंदर, और 7,500 रुपये एक तरफ के लगे थे। एक भक्त ने बुलाया था, उसने सारी व्यवस्था की थी। और पुण्यात्मा हमने तो इस विमान में बैठा ना करा कितने ये गोगे, इसका 1-1 सेकंड का खर्चा वो ऋण हमारे ऊपर लिख दिया जाता है कि ये कहे मेरे विमान में बैठे हो तुम और इसका ये चार्ज है। तो ये सिमरन की जो विधि आपको बताई गई है ये बहुत कीमती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चौड़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। हम इतने कर्जवान हो गए हैं और इतने ही शीघ्र हम धनवान बनेंगे इस भक्ति धन के। ये ऐसा मंत्र है, एक सतनाम का श्वास एक बार तूने पूरी क्रिया से सही भाव से सच्ची लगन से लिया तो उस मंत्र की इतनी कीमत बन जाएगी कि 14 लोक भी एक पालड़े के तुला के एक पालड़े में धर दे और एक तरफ रख दे। एक सांस की कीमत सतनाम की श्वास के द्वारा विधिवत प्राप्त दास से और वैसे नहीं। और 3 लोक पृथ्वी पाताल और स्वर्ग इनको तो पासंग रख दे, यानी वैसे बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी कणक रख दिया कर। सौदा न्यारी कणक का होता है, कहते हैं तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी। ऐसा राम है, ऐसा मंत्र है ये हमारे भगवान का कि इस सतनाम की एक कीमत इतनी है। और आप फिर कितने कर्जवान हो, तो पुण्य तो हमें इस तरह हमारी भक्ति धन तो बढ़ेगा और पाप परमात्मा के इस सतनाम में और सार नाम में शक्ति है कि हमारे पापों का नाश कर देता है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। पाप तो परमात्मा का नाम मंत्र ऐसे फूक देगा जैसे पुराने घास जो लाखों टन पड़ा हो, एक माचिस की सींक लगा दे, सारे का सवा कर राख बना कर और चाल हवा उड़ा दे। तो ऐसे ये जब हम सतलोक में त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, इस काल को ओम नाम के जाप की जो इसके सत्र की भक्ति है, यज्ञ हवन ये जो हम करते हैं, ये सारी इसको संभलवा देंगे। और अब परमात्मा कहेगा कि कर दे, अकाउंट क्लियर कर हमारा, तो रख अपना सारा। अरे ये खुद कहता है, ये वचनबद्ध है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, फिर उसे सर्वशक्तिमान की शरण में तू जा। यहां 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है। ये अज्ञानी समझ नहीं सके, इसका वर्तमान आना ही कर दिया। कृष्ण ने कहा, कृष्ण का है मेरी शरण में आ जा। कृष्ण की शरण में तो पहले ही कह रहा अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारे आध्यात्मिक गुरु हो, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है, जो मेरे हित में हो वह सलाह दो। तो फिर न्यू कहने का क्या मतलब, मेरी शरण में आ जा तू। ये वर्ज माने जाना है, न अनर्स कर डाले। जैसे अंग्रेजी का शब्द गो होता है, गो माने जाना, और कहीं गो शब्द हो सेंटेंस में और उसका अर्थ आना कर रहा है तो परिचित नहीं है उसके भाव से, वो गलत अनर्थ कर रहा है। ऐसे ही वर्ज माने गो जाना और उसका अर्थ आना करना कम कर दिया, कम माने आना, ये व्यर्थ कर दिया। बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति कर सकता है। तो महाज्ञानी थे जिन्होंने गीता जी का अनुवाद को गलत कर रखा है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में और 24वें श्लोक में इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया, जबकि ये खुद कहता मेरी साधना तो अति अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि ना तो मोक्ष हो, ना जन्म मृत्यु कटे, ना कर्म का दंड टड़े को भोगना सारा पड़ेंगे। इसलिए तो कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इस प्रकार हम इस काल के जो ऋण से मुक्त होकर ओम नाम और अन्य जो साधनाएं हम करते हैं, जैसे प्रथम मंत्र आपको देते हैं 7 मंत्र का है,
उसमें से फर्स्ट और लास्ट तो प्रभु का मंत्र अलग से साथ में इसलिए दिया जाता है कि मनमाने इस दौरान को मृत्यु हो जाए तो फिर भी मनुष्य जीवन कंपलसरी आपको होगा। और बीच के जो 5 मंत्र हैं इनमें सब कमलों में बैठे ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी, गणेश जी, इनके मंत्र हैं। इनसे रणमुक्त होना हमने यहां से, तब हम त्रिकुटी पा पाएंगे। यहां है त्रिकुटी, यहां नहीं है। पीछे से आकर यहां आके त्रिकुटी है। यहां तो ऐसे संकेत किया जाता है कि इसके बैक में यहां पर है, तो तब हम त्रिकुटी पहुंच सकेंगे जब नीचे से फ्री हो लेंगे, सब ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो प्रथम मंत्र आपको यहां से क्लियर कराएगा। और फिर सतनाम का जो प्रथम मंत्र है ओम, ये आपको काल से छुटकारा दिलाएगा। और फिर जो दूसरा मंत्र है तत्, अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, जो 7 संख ब्रह्मांड है जिसके, उसके ब्रह्मांडों से पार होना, उसने उसका चार्ज मांग रखा हमारे से। तो जो तत् मंत्र है सांकेतिक, ये दास आपको बताएगा, उसकी कमाई फिर आगे उसको देंगे, तब वो हमें अपने ब्रह्मांडों से बाहर जाने देगा। और जो सत है, जो सार नाम है परम अक्षर ब्रह्म का, वो सतलोक में ठिकाना सताई स्थान देगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक कबीर साहिब जी, हम सभी आत्माओं के जनक हैं, वो कुल के मालिक हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के सृजनहार वही हैं। परमेश्वर को जिन भी महापुरुषों ने पाया है, उन्होंने परमात्मा कबीर देव जी को ही प्रभु बताया है और उनकी पूरी स्थिति से हमें परिचित कराया है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिला, उन्होंने अपने अमृत वाणी में उस परमेश्वर कबीर जी की, कबीर देव जी की महिमा बताई है, सुनाई है। और वही महिमा सभी सदग्रंथों में विद्यमान पाई है। जैसा कि वेदों को हम एक सत्य शास्त्र मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त शास्त्र मानते हैं, और हम वेदों से हटकर ज्ञान ग्रहण किए हुए थे। जिनको परमात्मा मिला नहीं, जिनकी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया परमात्मा के पाने का, लेकिन उनको उस साधना, उस विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हुई, जिस कारण से उन्होंने अपना अनुभव बता दिया कि परमात्मा निराकार है। और जिनको इस ब्रह्म ने साधना काल के अंदर समाधि दशा में, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दिए। तो उन मेडिटेशन करने वाले ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने के लिए मेडिटेशन किए, हठ योग किए थे। जबकि ये हठ योग और मेडिटेशन किसी भी सदग्रंथ के अंदर जो है, इसका समर्थन नहीं है, इसके करने का नहीं कहा गया है। ये मनमाना आचरण है। और इस मनमाने आचरण के आधार से जिन ऋषि महर्षियों ने वेदों को पढ़ा, वेदों को स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया वेदों का कि इसमें ओम नाम है और ब्रह्म सबसे बड़ा भगवान है, उस आधार से उन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानकर और ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का जानकर ओम नाम का जाप शुरू किया। साथ में फिर हठ योग भी करने लगे, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। ये मेडिटेशन जो करना है, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। जैसे कुछ पंथ हैं,
वो बताते हैं 2.5 घंटा सुबह और 2.5 घंटा शाम ध्यान लगाओ, उसको मेडिटेशन बोलते हैं, वो हठ योग है। तो उन्होंने कोशिश की, हठ योग करना भी शुरू किया, ओम नाम का जाप भी किया, क्योंकि वेदों में ओम नाम ही जपने को कहा है और कोई मंत्र नहीं है, कोई नाम नहीं है अन्य। और जो नाम है वो सांकेतिक है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ, उससे वो परिचित नहीं हो पाए कि ये तत् और सत कौन मंत्र हैं, किसके हैं। तो उन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकालकर ब्रह्मा जी समेत सभी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सभी ने, और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने, इन सभी ने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि वेदों में ओम नाम है और यही परमात्मा का उत्तम मंत्र है और ब्रह्म ही सबसे बड़ा भगवान है। जिस कारण से उन्होंने ओम नाम का जाप और हठ योग बहुत किए, प्रभु प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्म कौन है? ये काल है, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और अब सबको खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण जी तो पहले ही अर्जुन के साथ विद्यमान थे, वो ये नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। विशेष सिद्ध है कि उनके श्री कृष्ण जी के अंदर कोई और पावर बोल रही थी, वो काल भगवान है जो ऐसे ही क्रियाएं करता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, मेरा ये वास्तविक रूप, ये विराट रूप है जो दिखा रखा था, और जिसको देखकर अर्जुन का कलेजा हिल रहा था, डर रहा था, भयभीत हो रहा था, कांप रहा था। अर्जुन जैसा योद्धा, पुण्यात्माओं, भगवान से डर नहीं लगता, भगवान से कभी डर नहीं लगता। और जिसके सामने खड़ा खड़ा अर्जुन कांप रहा है, तो वो कौन हो सकता है? वो काल ही था। श्री कृष्ण जी के साथ तो हमेशा रहा करते थे, बड़े प्यार से रहा करते थे। तो उसमें 11वें अध्याय के 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक रूप, मैं काल हूं, और मेरे इस रूप के दर्शन यानी मेरी प्राप्ति तेरे से पहले, आज जो मैं तुझे अपनी कृपा से अनुग्रह करके तुझे ये दर्शन दे रहा हूं, तेरे से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। जो मैंने आज कृपा करके तुझे अपने दर्शन दिए हैं, ये है मेरा रूप, ये मेरा स्वरूप है, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं किए, अर्थात मेरी प्राप्ति किसी को नहीं हुई और आगे भी नहीं हो सकती, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से, ना किसी मंत्र के जाप से। मेरे इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते। इससे सिद्ध हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे अन्य फल अवश्य है। इन ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप और हठ योग किया, मेडिटेशन किया, समाधिस्थ हो गए। समाधि दशा में किसी को तो इस काल भगवान ने श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो जिनको इसने विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए, तो उसने ये जान लिया कि ये विष्णु जी जो है यही परमेश्वर है, ये काल का पुत्र जो विष्णु जी है, सतगुण युक्त। तो उस ऋषि ने डंडोरा पीट दिया कि ये भगवान है, ये बैठे विष्णु जी, ये अपने आप को छुपा रहे हैं, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन किए हैं और ये सुप्रीम पावर है। विष्णु जी भी सुन रहे हैं, विष्णु जी को कोई पता ही नहीं ये क्या बोल रहा है। एक ने कहा
फिर दूसरे ने को भी उसने ऐसे दर्शन दे दिए विष्णु जी के रूप में, उसने भी यही समर्थन दिया। तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, छठे ने, दसों ने, हजारों ने श्री विष्णु जी को समर्थन दिया कि ये खुद भगवान हैं। और समाधि दशा में हमने परमात्मा के दर्शन के लिए याचनाएं की थी, सतुति साधना की थी, तो यही रूप दिखाई दिया, तो ये खुद मालिक है। इससे भगवान विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं सचमुच पूर्ण परमात्मा हूं। और फिर किसी साधक को इसी काल भगवान ने श्री शिव जी के रूप में दर्शन दे दिए, अन्य साधक को अपने पुत्र तमगुण शिव जी के रूप में। तो उस ऋषि साधक ने सबको कह डाला कि ये पूर्ण परमात्मा है, शंकर भगवान जो शिव है, ये छुपा रहे हैं अपने आप को, ये सर्वेश्वर है, मृत्युंजय, कालज्ञ। इसी प्रकार एक ने, दो ने, दसों को, 20 को, 500 को उस काल भगवान ने इस दृष्टिकोण से भ्रमित कर दिया। तो उन्होंने भगवान शंकर को, शिव जी को सर्वेश्वर बता दिया और किसी को ब्रह्मा जी के रूप में उसने दर्शन दे दिए। उसने ब्रह्मा जी को बता दिया कि ये स्वयं परमात्मा है। फिर आखिर में उन्होंने निष्कर्ष कर दिया आपस में, कोई कहता विष्णु जी ही 3 रूप बनाते हैं, सतीथि, उत्पत्ति और संहार ये खुद ही करते हैं, 3 रूप बना लेते। इस तरह का जो भ्रमित ज्ञान है ये इनका स्वयं कलेक्टेड है, स्वयं संग्रह किया हुआ है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। और इसी भ्रम के कारण एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के लोक में चले गए। विष्णु जी से सैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी और भी बहुत से वहां के अनुचर खड़े थे विष्णु जी के। भगवान ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए, ये रजगुण ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ए विष्णु, ए बेटा विष्णु, देख मैं तेरा बाप आया हूं, तेरा उत्पत्ति करता आया हूं। अब ब्रह्मा जी को उन ऋषियों ने प्रजापिता बता दिया कि सबकी उत्पत्ति करता है ये। उधर से विष्णु जी को बताया कि आपकी नाभि कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं सर्वेश्वर हूं, मैं सबका मालिक हूं, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है, तू मेरा पुत्र है। अब ब्रह्मा जी कहता विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं, सारे ब्रह्मांडों का उत्पत्ति करता मैं ही हूं, सब जीवों की उत्पत्ति करता मैं ही हूं। विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा जनक हूं। और इस बात पर उनकी आपस में कवासुनी शुरू हुई, फिर झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। तो ये काल भगवान क्या करता है, इन दोनों के युद्ध को समाप्त करने के लिए इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर देता है। स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर देता है, बहुत तेजों में, बहुत लंबा खंबा। अब इन्होंने एकदम उनके बीच में एक आश्चर्यजनक घटना घटी तो दोनों झगड़ा बंद कर गए, युद्ध बंद कर दिया और उसकी खोज करने लगे, ये क्या है, ऊपर तो कितना लंबा है, नीचे कितना बड़ा हुआ है। ऐसे वो चलते रहे, उनको और छोर नहीं मिला। ब्रह्मा ने झूठ बोल दी, ब्रह्मा जी ने, कि मैंने इसका एंड देख लिया। इस बात से क्षुब्ध होकर के ये काल भगवान अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके उनके पास प्रकट हो गया और ब्रह्मा को कहा कि तूने झूठ बोला है। उसकी गर्दन काट दी, 5 मुख थे, 4 रह गए। फिर उन दोनों को कहा कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं। पुण्य आत्माओं, आज तक ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी गुत्थी इतनी जटिल उलझी हुई थी, इसका कहीं सिर पैर नजर नहीं आया था। न इन ऋषि महर्षियों को कोई ज्ञान था,
ये सब भ्रमित थे, इनको वेद ज्ञान भी नहीं था, इसलिए अपने मनमुखी साधनाएं करने लगे और मनमुखी इन्होंने अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, जिनको उपनिषद कहने लगे। और उन उपनिषदों का आपस में किसी का तालमेल नहीं है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ना ही उनका वेदों से कहीं लिंक है। अब ये क्या बताते रहे अभी तक कि परमात्मा निराकार है, फिर ये क्या बताते हैं, दूसरा उपनिषद कहता है कि परमात्मा साकार है। साकार की वो परिभाषा बताते हैं कि जो भी ये सब संसार दिखाई देता है, ये पृथ्वी, सितारे, चांद, ग्रह, पर्वत, ये सब भगवान का साकार रूप है। ये कोई बात हुई? ये तो परमात्मा की रचना है, उसका रूप कैसे है? उसके द्वारा बनाई गई सृष्टि है। और निराकार बनाएगा कैसे? निराकार एक कारीगर या कोई कुम्हार, निराकार एक कुलिया बना के दिखा दो, मटका तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये सब भ्रमित थे, जिस कारण से इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का नाश कर रखा था। परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, ये उड़ जाए ना दूजी बार। परमेश्वर कबीर देव जी इस नौमन सूत को सुलझा कर गए थे। उस परमेश्वर के द्वारा सुलझाए हुए सूत को किसी ने स्वीकार नहीं किया और इन अज्ञानियों की सारी बातों को मान लिया। किसी ने कहीं मंदिर बना दिया कि इसमें भगवान है, इसे पूजा करने से लाभ है, वहां शुरू कर दिया। किसी ने श्राद्ध की, कहीं श्राद्ध करने शुरू कर दिए। किसी ने कहीं और बता दिया कि उस जाटी के धागा बांध दे, उसका लाभ हो जाए, वहां भी जाने लगे। लेकिन परमात्मा कबीर है ये मानने को तैयार कभी नहीं हो सकते, नहीं हो सके। लेकिन अब होंगे, क्योंकि हम परमाणु को देखकर मानेंगे और हमारा फिर कल्याण होगा। अब यहां आपको थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि जिन भगवानों को हम सर्वेश्वर कहा करते थे, परमात्मा कहा करते थे और सर्व दुख नाशक कहा करते थे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ये एक ही सतर के भगवान हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। लेकिन ये वास्तव में ईश नहीं है, भगवान नहीं है। लेकिन इनकी जो परंपरागत अब तक चलती आ रही है, इसलिए इनको भगवान कहना पड़ रहा है। अब ये कितने सतर के भगवान हैं यानी स्वामी हैं, ये आपको बताएंगे। अब परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू ना होए मुक्ति। इन तीनों देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब दिखाते हैं आपको कि ये परमात्मा नहीं है और हम इनको सुप्रीम पावर मान रहे थे। आपको दिखाते हैं शिव पुराण। पुण्यात्मा, अभी तक परमात्मा की महिमा आप जहां भी जाते हो सुनते रहे हो। परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इससे ये लाभ होता है। लेकिन हम जिस भी संत या पंथ या सत्संग में जाते थे, प्रत्येक महापुरुष की बातें हमें अच्छी लगती थी। जो भी कहता था हमें लगता था कि सही बोल रहा है। दूसरे के पास जाते थे, वो भी लगता था कि ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बातें बता रहा है, बड़ा ज्ञानी पुरुष है। तीसरे के पास जाते थे, वो भी अच्छा लगता था।
क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था, जिस कारण से इन्होंने हमें आज तक मूर्ख बनाए रखा। अब हमें ज्ञान हो गया, अब हम तुरंत जो भी बातें कोई बोलेगा, संत बनकर जो बोल रहा है, चर्चा करता है, सत्संग करता है, हम तुरंत बता देंगे ये कितना विद्वान है, तो हम उसको छोड़कर चल पड़ेंगे। इसके लिए सदग्रंथों का प्रमाण आपके समक्ष बार बार दिए जाते हैं कि आप जी इतने बुद्धिमान हो, आज कंप्यूटर बना लिए, सैटेलाइट बना ली, पता नहीं हेलीकॉप्टर बना लिए, जहाज बना लिए, परमाणु बम बना लिए। जो बनाना था वो छेड़ा भी को नहीं, उसको स्टार्ट नहीं कर रखा। जो इस मनुष्य से हमने कुछ बनाना था, तो इस विद्या का लाभ आज आपको यही मिलेगा कि शिक्षा का, कि आप परमात्मा को पहचान कर अपना कल्याण करा लोगे। अभी आपको दिखाते हैं शिव पुराण में कि ये काल भगवान कहता है ब्रह्मा और विष्णु जी को कि तुम ईश नहीं हो, तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, कर्ता मान लिया, तुम कर्ता नहीं हो। ये देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है, संक्षिप्त शिव पुराण। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार ओनली। ये गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है और प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके 24 पृष्ठ का आपको दिखाते हैं। ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ 24 पर। ये ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। इस युद्ध करते समय इनके बीच में ये तेजों में लिंग यानी पिल्लर खड़ा कर दिया काल भगवान ने, ब्रह्म ने। और फिर ये शिव रूप में आकर के कहने लगा। अब यहां देखिएगा, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला ब्रह्म, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध है। आगे देखो, ये 25 पे हमने पढ़ा, अब 26 पे यहां देखो। ये कहता पुत्रो, ये काल कहता है शिव रूप में प्रकट, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। ये 4 हो गए। 2 तो ये ब्रह्मा और विष्णु, जिनको सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त हुए, और 2 ये रुद्र और महेश्वर, और बोलने वाला ये चौथा है। ये काल है जो इनको रुद्र और ब्रह्मा और विष्णु रुद्र के बारे में सारी बता रहा है, महेश के बारे में। और ये अपने पुत्र महेश के रूप में खड़ा हो गया। इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। इस प्रकार ये यहां अपना अन्य रूप बना करा रहा, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की। ये अपने जैसे बना दिए मैंने रुद्र और महेश। ये काल कहता है वे रूप, वेश, कृत, वाहन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही। ये काल बोल रहा है।
अब ये क्या कहता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ये काल बोल रहे हैं। ब्रह्म मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। तो यहां भी वही प्रमाण है कि वो कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। यहां देखना इन्होंने, ये है मनमुखी साधना। अनुवादकर्ता ने अपनी तरफ से लिख दिया ओम नमः शिवाय। ये शब्द इन्हें भिन्न लिखाई में किए हैं कि ये इसकी अपनी अनुभव की सोच है। ये गलत है। ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं इस मूल संस्कृत में। यह है 5 अक्षर मंत्र। ये 5 अक्षर का मंत्र तो पहले बता ही दिया। ये बता दिया इन्होंने कि मेरे उत्तर के मुख से एक अकार हो गया, पश्चिम के मुख से दूसरा मुख उकार हो गया, दक्षिण मुख से ये तीसरा मकार हो गया, पूर्ववर्ती मुख से ये चौथा बिंदु हो गया और मध्यवर्ती मुख से नाद। ये 5 अवयवों से एकीभूत होकर इन 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है, यह दुर्गा और काल का। इससे पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल स्वरूप का बोधक है। वह आकार आदि मकार से और मकार आदि कर्म से प्रकाशमान। ये तो वही है 5 अक्षर का ऊपर बता, यही तो है। इन्होंने यहाँ अपने तरफ से लिख दिया ओम नमः शिवाय और हमने फिर इस ओम नमः शिवाय का टलना शुरू कर दिया। ये शास्त्र विद्या का मनमानी पूजा, ये गलत है। ये तो आप जी ने पढ़ा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी वाली में। तो हिंदी का अनुवाद करते समय इन्होंने कुछ तथ्यों को छुपा दिया, जबकि मूल संस्कृत के अंदर वो अब भी विद्यमान है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण प्रथम भाग हिंदी टीका सहित भाग 1। ये है श्री शिव महापुराण। ये कहां से प्रकाशित है? बंबई से। विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, और खेमराज श्री कृष्ण दास बंबई से ये प्रकाशित है। अब इसमें दिखाते हैं आपको। इसके तीसरे स्कंद में इनकी ओर प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास स्मारक बंबई से। शिव पुराण 11 पृष्ठ पर विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6। यहां से प्रश्न होता है, नंदीकेश्वर बोले, हे योगींद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष या पर अपने गुरु आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय देखियो, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए।
सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हुए यानी सोए पड़े हो? हे वत्स, हे बेटा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी यानी तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर से तो गुस्सा हुआ, पर ऊपर तो इन्होंने दिखाया मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूं, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स के बेटा तुम्हारा मंगल हो। विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया? वो टेढ़ा टेढ़ा देखा था। ब्रह्मा जी गुस्से में आके ब्रह्मा जी बोले, वत्स यानी बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में सचित है। तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो और मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। हंस और गरुड़ पर उठकर अब लड़ने लगे। तब संपूर्ण देवता, वह तो लठ बजाए, ब्रह्मा विष्णु तो लड़े हैं, और संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। अपने आत्माओं, अब जरा सा विचार करके देखो, किसी भी कारण से दो व्यक्तियों की आपस में कहासुनी हो जाती है, झगड़ा होता है, तो अच्छे व्यक्ति का फर्ज बनता है उन दोनों का बीच बचाव करे, उनको समझा बुझा कर उनका युद्ध समाप्त करवावे। अरे हमारे देवता ऊपर से फूल बरसावे उनको लड़ता देख के, अन्यों के शाबाश मरो कट के, देखते हैं कौन सा तगड़ा तुम्हारे। ये देवताओं के लक्षण है। यहां का सारा नकली काम है। ये नकली ऋषि जिनको कह पता नहीं वेदों का और मैं ऋषि पाक रहे थे, और ये भगवान जिनको पूजा करते थे, इनके विषय में आगे देखो क्या लिखा है। ये खुद कहता है कि तुमने ब्रह्मा और विष्णु को तुमने कैसे अपने आप को भगवान मान लिया, तुम यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। अब इन दोनों के बीच में काल ने वो सतम खड़ा कर दिया। फिर उन दोनों के बीच में सतम जब खड़ा कर दिया तो ये काल भगवान वहां शिव रूप में आ गया। फिर वो क्या कहता है ये देखिएगा। अब ये प्रश्न नंबर 17 शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 पढ़ रहे हैं। पहले हमने वो 6 पढ़ा था, अब यहां पढ़ते हैं हम। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं और कोई भगवान नहीं है। इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है।
इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और इस रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं और दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस प्रकार तुम दोनों ने अथवा दूसरों को इस तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, तुमने जो अज्ञान से अपने को भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। और तुम्हारी फड़क निकालने के लिए मैं ईब आया हूं, उद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अपने आत्माओं, इसमें संस्कृत भी साथ है। इस जो आपको पुराण दिखा रहा है दास शिव पुराण, इसमें संस्कृत मूल पाठ भी साथ है और अनुवादकर्ता ने अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक किया हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, शंकर जो इस काल का पुत्र है, ये प्रभु नहीं है, ईश नहीं है। ये समांतर शक्ति के एक ही जैसे विभागीय मंत्री, जैसे रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के काल के पुत्र ये शिव जी। अब आपको दिखाते हैं कि यही विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण आपको दिखा रहे हैं, जो बंबई से प्रकाशित है, मुंबई से। 17-18 पृष्ठ पे अध्याय 10, 9 हमने पढ़ लिया, अध्याय 10 अब ये है। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायम 9वां अध्याय। 9वां समाप्त हो गया और यहां 10वां शुरू हो गया। यहां देखना, इस पर हम अपने थोड़ा सा अपने मतलब का लेंगे ज्यादा, जिससे हम समझ सकें इन सदग्रंथों को। हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब ये बात विचारणीय है कि रुद्र और महेश और ब्रह्मा और विष्णु, ये दोनों, इनको कहा है कि तुमने सृष्टि और उत्पत्ति जो प्राप्त किया है, और रुद्र और महेश ने, ये 4 हैं। और बोलने वाला इनका पिता 5वां है। वो क्या कह रहा है? परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। पूर्व के कर्म तुमने समय से विसरा दिए, रुद्र और महेश ने उनको नहीं भुलाया। अब 19 पृष्ठ हम आपको पढ़ कर सुनाएंगे। रूप और वेश कृत आसन, वाहन और आयुध आदि में हमारी सामर्थ्य थी। हे सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम में अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत्साई भाई। क्या नाम है बहन जी आपका? जी हेमलता दासी। हेमलता जी, आप कहाँ के रहने वाली हैं? दिल्ली की हूँ, तुगलकाबाद बदरपुर बॉर्डर के पास से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने सितंबर 2014 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? भैया मेरे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले दुर्गा जी की पूजा करते थे, नवरात्रे रहते थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे, शिव जी की भी भक्ति करते थे। जहाँ कोई मजार पे जाता था, मजार पे भी चद्दर चढ़ाते थे। और जैसे कि कहीं पे कोई धाम बना देता है, जैसे भी जाता है कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ आराम हो जाएगा, वहाँ चले जाओ, वहाँ आराम हो जाएगा, तो हम हर जगह जाते थे, चद्दर भी चढ़ाते थे। जो भी जैसे कहीं पे धाम बना देते हैं कि वहाँ से किसी को लाभ हो गया तो हम भी भेड़ चाल में है वहीं चले जाते थे।
बहन जी, आपने बताया कि आप दुर्गा जी, कृष्ण जी और शंकर जी की भी भक्ति करती थी और भी बहुत सारी साधनाएं आप करती थी। तो जो ये साधनाएं आप करती थी, इनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? देखो भैया, लाभ तो हमें पता ही नहीं था कि लाभ वो चीज होती क्या है। हमने तो जो कहते थे कि अच्छा हो गया तो दुर्गा जी ने दे दिया, बुरा हो गया तो हमारे कर्म का लेखा है, और यही हमने सुनता आया है और यही हम कर रहे थे। इससे ज्यादा हमें कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ हानि का तो हमें कभी पता ही नहीं था कि लाभ क्या चीज होती है और हानि क्या चीज होती है। जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, मेरी तो 8 महीने की बेटी में, अब तो फिलहाल बेटी है ही, लेकिन जब मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, मुझे तब से प्रेत बांधा थी, जो मुझे लगातार 14 साल रही। जो उसके बाद मेरे पथरी भी हो चुकी थी, पथरी भी थी मेरी, दोनों गुर्दों में पथरी थी, एक 7 mm की थी, एक 4 की थी, और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और मेरे जो हस्बैंड थे वो भी स्मोकिंग करते थे, कभी कभी नशा भी करते थे, और मतलब हम हमेशा बीमारी से ही ग्रस्त रहते थे जैसे भी था, तो उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। बहन जी, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? जी, 2014 में अगस्त में मेरी बहन है जो जिन्होंने नामदान लिया था, तो उन्होंने थ्रू हम लोग गए थे बरवाला, वहीं से हमने संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया सितंबर 2014 में। बहन जी, आप 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि उन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे आर्थिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या शारीरिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभ तो मुझे बहुत सारे हुए हैं। परमात्मा इतने लाभ देते हैं जिसका कोई वो ही नहीं है, लेकिन मैं आपको उसमें से कुछ लाभ बताती हूँ। जैसा कि मैं जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, तब से मुझे प्रेत बाधा लगी थी भैया। उसके बाद जब मैं 2014 में मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो 14 साल में मुझे फर्स्ट टाइम रिलीफ हुआ और फर्स्ट टाइम आराम हुआ कि मुझे उस प्रेत बाधा से मुझे कभी फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी लाभ ये हुआ भैया कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, 2 जगह से हुआ था। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ पर प्लास्टर होगा, लेकिन कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, नहीं मैंने अपने हाथ पर कोई प्लास्टर लगवाया, और मैंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने ही मेरे हाथ को आज बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं उससे सब कुछ काम करती हूँ, सारा भार उठाती हूँ, करते कभी उसमें दर्द तक भी नहीं होता है। तीसरा लाभ, भाई मेरे 2 साल का बच्चा था जिसको बिजली ने 2 बार पकड़ा था, और जबकि हम में घर में से कोई भी नहीं था, और हाई वोल्टेज एसी के तार लगे हुए थे, जिसमें उन्होंने एक तार सॉकेट में लगाया और एक तार को उसने अपने हाथ से पकड़ा, मेरे बेटे ने। और शायद हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होते तो भैया आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक मतलब हमारे सामने नहीं होता। और भाई एक लाभ ये हुआ कि एक बार हम मार्केट गए थे, जैसे घर का महीने मंथली का सामान जो लाते हैं उसी के लिए हम गए थे, और हम बाइक पे थे दोनों जने, तो हम रोड पे ही चल रहे थे, और इतना खुला रोड था जाके कोई ठिकाना ही नहीं था, बहुत ज्यादा खुला रोड था, और हम वहां से निकल ही रहे थे, और बहुत, और एक पीछे से बाइक वाला आया, इतनी साइड से मार के गया वो हमें बहुत जोर से। अगर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होते तो हम दोनों आदमी का ही बहुत बुरा एक्सीडेंट होता, क्योंकि बाइक सारी बिल्कुल घूम गई थी एकदम से, और हमें पता ही नहीं था कि हमने कैसे बैलेंस बनाया कैसे नहीं। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें परमात्मा ने वहां भी हमारी रक्षा की और वहां भी हमें बचाया। चौथा लाभ है भगत जी, हमारे जब हम संत रामपाल जी महाराज शरण में नहीं गए तो उससे पहले भगत जी हमारे पति जी थे, वो भी स्मोकिंग करने लगे थे, और कभी कभी बियर वगैरह भी पार्टी सार्टी में चल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जा ही रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज शरण में आने से हमारा वो सब भी खत्म हो गया। और भैया पहले मकान नहीं था, हमारे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो कभी मकान भी नहीं बना पाए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से अब 2 मंजिल की कोठी बना चुके हैं हम लोग, और अच्छा कारोबार भी चल रहा है। और भाई मेरे पास 3 बेटियां हैं, मेरी मालिक की दया से जो संत रामपाल जी महाराज ने दी हैं वो पुण्यात्माएं, वो 3 बेटियां हैं। तो पहले चिंता होती थी कि 3 बेटियों की सगाई की रिश्ता कैसे करेंगे, क्योंकि दुनिया इतना दहेज लेती है, इतना देती है, जिसका कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। हम लोग तो सोच सोच के ये परेशान होते थे कि आज की दुनिया में इतना दहेज लेते हैं, देते हैं। दुनिया की शादी में जाते थे, देखते थे कि कोई कितना ले रहा है, कितना दे रहा है, तो हमें भी दिन रात यही चिंता होती थी कि हमें भी अपनी 3 बेटियों की शादी करनी है। तो हमारी तो आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, लेकिन हम अपनी बेटियों का कहाँ से करेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए से दहेज प्रथा को जैसे ही नष्ट कर दिया है। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी महाराज ने कर दिखाया, और हमें आज बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमें अपने बेटी को कैसे ब्याहना, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक दहेज मुक्त संसार बनाने जा रहे हैं, जिसमें ना कोई दहेज लेता है ना देता है। और उनके सभी अनुयायी यही काम कर रहे हैं, जिन्होंने भी अब तक शादी की है, जो आगे करने वाले
उनका सबका यही संकल्प है कि हम अपनी बेटी को दें तो ऐसे घर में दें जिसे ना दहेज की जरूरत हो और ना वो ले। और भाई एक लाभ ये हुआ कि जो मेरे पति जी हैं उनको मतलब गुर्दे में पथरी थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप कुछ दवाई भी दी थी, कहा था कि ये लो, और उन्होंने ज्यादा दिन दवाई पहले खाई थी लेकिन बाद में कोई दवाई खाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा था जो होगा सो देखा जाएगा। और अब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उन्होंने ना उसके बाद कोई दवाई खाई है, ना कोई ऑपरेशन हुआ है उनके बाद, उनकी ना मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है पथरी में भी, और नहीं ही वो पथरी रही है। और एक लाभ ये था कि भैया हम एक बार गए हुए थे कहीं पे, तो हम सामने से हम अपना ही रेड लाइट की, अपने गांव की ही रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे, तो क्रॉस करते हुए भी बिल्कुल कोई भी नहीं था, रोड खाली था, एकदम इनोवा गाड़ी आई और उसने हमें बिल्कुल एकदम सामने से टक्कर मारा और मेरे दोनों पैर, और हम स्कूटर पे थे, भगत जी चला रहे थे, हम स्कूटर के साथ ही मेरे दोनों पैर उसके सामने थे और स्कूटर के साथ ही हम दोनों आदमी गिर गए थे, मैं भी और मेरा पति भी, दोनों गिर गए थे। और भाई अगर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होते ना तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे दोनों पैर ही इनोवा के और स्कूटर के बीच में थे। तो वहां भी मालिक ने मेरी रक्षा करी और हम पे अपना आशीर्वाद रखा जो कि आज हम जिंदा हैं और अपने पैरों पे खड़ी हूं मैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी पेट बाधा ठीक हो गई, आपके दोनों गुर्दों की बीमारी ठीक हो गई, आपके पति की पथरी थी वो भी ठीक हो गई और आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? देखो भाई, संदेश देने की मेरी औकात नहीं है, मैं तो सिर्फ उनसे प्रार्थना कर सकती हूँ, अपने भाई बहनों से बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ कि जो आपको दुख है या कोई प्रेत बांधा है, दुख है, जैसी भी कोई परेशानी है, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा लें और अपने सारे दुखों को दूर करके और मोक्ष को प्राप्त करें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर चैनल पर हर रोज सत्संग आता है और उस पर एक पट्टी आती है जिस पे एक फोन नंबर दिए गए हैं। जिस भी भक्त या भाई बहन को नामदान लेना है उन नंबर पे फोन करें और अपना एड्रेस और वो बताएं और आपको नामदान आपके नजदीकी नामदान सेंटर से दिया जाएगा। धन्यवाद बहन जी। सच्चा है भाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी